हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेलवे की एग्ज़ाम और स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए मैथ पढ़ रहे थे और अपना टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो अपना खत्म हो जाएगा कल, प्रपोर्शन आपको बाद में पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रपोर्शन के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको कल करवा दिया था, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था कल के क्लास में, इस टाइप के। आज नए क्वेश्चन देखो, ये वाले। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। हमने 21 लीटर पानी और डाल दिया तो अनुपात 1:3 हो गया। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ा गया, दोनों तरफ हम अगर समान समान संख्या ऐड करें या समान समान क्वांटिटी ऐड करें तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक बार और समझ लो। अगर मेरे पास मिल्क और वाटर की क्वांटिटी पर रेशियो कितना है, 2:3 है। अगर मैं 10 लीटर मिल्क ऐड कर रहा हूँ और 10 लीटर ही वाटर ऐड कर रहा हूँ तो नया रेशियो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3:4 मेरे पास बन जाएगा। जब भी अपन समान समान क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो पहले मिल्क कितना था 2, अब कितना हो गया 3, कितना ऐड कर रहे हैं 1, और यहाँ से वाटर पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 4, तो कितना ऐड कर रहे हैं 1, तो यहाँ से 1 का मान किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया। अब हमें यहाँ से मिल्क पूछे या वाटर पूछे, हम यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, 21 लीटर पानी और डाल रहा है, तो अपने पास ओनली पानी डाल रहा है, तो अपने पास जो मिल्क है उसमें नो चेंज रहेगा। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, समझना एक बार। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो अपने पास कितना है, 2:5 है, और यहाँ पर 21 लीटर पानी और डाल रहा है, तो हमने डाल दिया 21 लीटर पानी डाल दिया, तो नया अनुपात क्या बन गया, 1:3 अपने पास बन गया। अब मेरे पास यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:5 है, लेकिन यहाँ से रियल में कितना हो जाएगा, 2x और 5x होगा। इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो अपने पास मिल्क तो जो पहले था 2x वही रहेगा, और वाटर में 21 लीटर और ऐड कर देंगे, तो नया रेशियो क्या बन गया, 1:3 अपने पास बन गया। तो 1/3 अपने पास यहाँ से आ गया। अब मैं यहाँ से वज्र गुणा कर रहा हूँ, ये 3 मेरे पास 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से कितना आ गया 6x बराबर 5x प्लस 21। तो यहाँ से इस 5x को मैं इधर लेके आऊँगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 21 आ गया। अब अपने को यहाँ से कुछ ही पूछे, हमें यहाँ से क्या पूछा है, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो अपने को यहाँ से किसका मान पूछा है, 2x का मान पूछा है, और x का मान कितना रख देंगे, 21 रख देंगे, तो 2 × 21, तो यहाँ से अपने पास मिल्क कितना आ जाएगा, 42 लीटर अपने पास प्रारंभ में मिल्क आ जाएगा। अगर अपने को यहाँ से पूछे प्रारंभ में वाटर कितना था, तो 5 को 21 से गुणा कर देंगे। ये अपने पास क्वेश्चन को बेसिक तरीका होता है सोल्व करने का। अगर आपको डायरेक्ट सोल्व करना है क्वेश्चन को, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे वो समझो। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:5 है अपने पास, और यहाँ पर 21 लीटर वाटर ऐड कर रहा है, तो अपने पास मिल्क और वाटर का नया रेशियो क्या बन गया, 1:3 अपने पास बन गया। तो मुझे एक चीज़ बताना, आप अपने यहाँ से वाटर ऐड कर रहे हैं, मिल्क ऐड नहीं कर रहे, तो पहले मिल्क की जो क्वांटिटी थी वही अपने पास बाद में मिल्क की क्वांटिटी रहनी चाहिए। अगर यहाँ पर मिल्क 2 है तो यहाँ पर भी मिल्क कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ से पहले मिल्क की क्वांटिटी सेम बनाएंगे, और सेम कैसे बनाते हैं, इस 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन रेशियो में मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया, मिल्क और वाटर 2:5 अपने पास चल रहा है, इसमें 21 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो अपने पास ये तो हो गया 2, और ऐसे कितना हो गया 6। अब देखो
अपने पास पहले वाटर था 5, अब कितना हो गया 6। कितना ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। और 1 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 21, तो 1 का मान 21 है। हमें यहाँ से मिल्क की क्वांटिटी पूछिए कि प्रारंभ में मिल्क कितना था, तो प्रारंभ में मिल्क कितना अपने पास 2, तो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा मिल्क 42 लीटर अपने पास यहाँ से आ जाएगा। इस टाइप से हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर अपन यहाँ से मिल्क ऐड कर रहे हैं तो वाटर की क्वांटिटी अपने पास सेम होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से वाटर ऐड करें तो मिल्क की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, और अगर मिल्क ऐड करें तो वाटर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को फिर इस तरीके से करेंगे। ले लो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। ये था आज का पहला क्वेश्चन अपना। अब देखो इस टाइप के खूब क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं मीडियम के, वो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ो। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। हमने 12 लीटर पानी निकाल दिया, तो अनुपात कितना हो गया 5:7 हो गया। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। जो मैंने अभी क्वेश्चन करा के आया था सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले आप सोल्व करो, फिर आपको मैं सोल्व कराऊंगा। यहाँ पर मिल्क और वाटर की रेशियो कितना दे रखा है 2:3 अपने को दे रखा है। और यहाँ पर 12 लीटर पानी निकाल दिया, तो यहाँ से 12 लीटर पानी निकाल रहा है। तो नया रेशियो क्या बन गया 5:7 अपने पास बन गया। तो मुझे एक चीज़ समझाओ, हम पानी तो यहाँ से निकाल रहे हैं, लेकिन वाटर में पानी अपन यहाँ से निकाल रहे हैं, लेकिन मिल्क में नो चेंज है। तो अपने पास मिल्क की क्वांटिटी जो पहले थी, बाद में अपने पास मिल्क की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 बनाओ, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 बनाओ। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, जो मेरे पास ये 5 है इसका तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो ये 2 है इसका नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 को मैं अगर ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने ये मजबूरी है कि रेशियो में दोनों तरफ अपने पास मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास नया रेशियो बन के क्या आ जाएगा, मिल्क और वाटर का नया रेशियो अपने पास क्या आ गया 10 और 15। 12 लीटर पानी निकाल रहा है, तो यहाँ से नया रेशियो क्या बन गया 10:14 अपने पास बन गया। अब यहाँ पर देखो ऐसा करते अपने पास यहाँ से मिल्क की क्वांटिटी सेम बन गई। पहले भी 10 था, अब भी कितना हो गया 10। अब देखो वाटर पहले 15 था, अब कितना हो गया 14। तो कितना कम हुआ 1 कम हुआ, और 1 का मान किसके बराबर है 1 का मान है 12 के बराबर। और अपने को ऐसे पूछा क्या है दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो मिल्क हमने कितना माना 10, तो यहाँ से 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से कितना आ गया 120 लीटर प्रारंभ में मिल्क आ गया। अगर यहाँ से मेरे को वाटर पूछता कि प्रारंभ में वाटर कितना था, तो 1 का मान 12 के बराबर है और अपने को 15 का मान निकालना था, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर समान समान ऐड नहीं करे तो फिर इस तरह से आपको करना है इन क्वेश्चनों को। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये रहा। अब यहाँ पर देखो एक स्कूल में दे दिए बच्चे हैं, लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे दिया। यहाँ पर कुछ तो लड़कियां छोड़कर जाएगी और कुछ लड़के वापस आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन भी अपने पास आएंगे। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है 4:5 है। जब 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है तो यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो स्कूल में कितने लड़के हैं, तो मैंने बेसिक से भी क्वेश्चन को बताया था, डायरेक्ट भी आपको मैंने बताया है कि अगर एक साइड में अपन जोड़े या घटाए तो फिर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर किसी को बेसिक से समझना है तो एक बार और समझ लो।
अपने पास बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है, और ऐसे 100 लड़कियां स्कूल छोड़ रही है, तो नया रेशियो क्या बन के आ गया, 6:7 अपने पास ऐसे नया रेशियो बन जाएगा। अपने को यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है, लेकिन रियल में कितना होगा, 4x और 5x। अगर आप चाहो तो इसको के भी मान सकते हो। अपने पास क्या बोल रहा है, ओनली लड़के स्कूल को छोड़ के जा रही है, लड़के जितने पहले थे उतने ही अभी रहेंगे, तो 4x अपॉन 5x, 100 लड़कियां स्कूल छोड़ के जा रही है, तो नया रेशियो क्या बन गया, 6:7, तो ऐसे आ गया 6/7। अब यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से ये 7 यहाँ पर गुणा होगा, तो यहाँ से कितना आ गया, 28x बराबर 6 × 5 30x माइनस 600, तो यहाँ से 2x बराबर किसके बराबर आ गया, अपने पास यहाँ से 2x 600 के बराबर आ गया, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 300 अपने पास यहाँ से आ गया। अब अपने को यहाँ से क्या पूछा है, स्कूल में कितने लड़के थे, तो लड़कों के लिए किससे गुणा करेंगे, अपने को 4x का मान पूछा है, तो 4 × 300, तो अपने पास लड़के कितने आ गए, 1200 लड़के थे स्कूल में। अगर यहाँ से गर्ल्स की संख्या पूछता तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करते, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते 300 को। अगर आपको डायरेक्ट करना है इस क्वेश्चन को, तो फिर कैसे करेंगे, अपने को बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 4:5 दे रखा है, यहाँ पर 100 लड़कियां छोड़ के जा रही है स्कूल को, तो नया रेशियो क्या बन गया, 6 यानी कि 6:7 बन गया। मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि लड़कियां स्कूल छोड़ के जा रही है, तो लड़कियों का रेशियो तो अपने पास चेंज होगा, लेकिन बॉयज़ तो स्कूल नहीं छोड़ के जा रहे, तो जो बॉयज़ का पहले रेशियो था वही बाद में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको 3 से गुणा कर रहा हूँ और इसको 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो इसको 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 12, इसको 2 से गुणा करूँगा तो ऐसे बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 12, तो अपने पास बॉयज़ का रेशियो पहले और बाद का समान आ जाएगा, तो ऐसे 12, 15 और 100 लड़कियां छोड़ के जा रही है स्कूल को, तो 6 × 2 12, 7 × 2 14, तो अपने पास नया रेशियो ये बन गया। अब हम लोग इस पर काम करेंगे, पहले 15 लड़कियां थी, अब 14 लड़कियां बच गई, तो कितनी लड़कियां स्कूल छोड़ के गई, 1, और 1 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 100, तो 1 का मान 100 है, और अपने को ऐसे प्रारंभ में बॉयज की संख्या पूछी है, तो बॉयज प्रारंभ में कितने थे, 12, तो ऐसे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा यहाँ से आंसर कितना आ गया, 1200 बॉयज थे प्रारंभ में। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगर आप चाहो तो बेसिक से कर लो, बेसिक से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो। कभी कभार क्या करता है, यहाँ पर जो बॉयज का रेशियो है पहले का और बाद का समान दे देता है क्वेश्चन में, उस टाइप का क्वेश्चन भी अपने पास आएगा एक। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का किस संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि 10 लड़के कक्षा में और आ जाते हैं तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। इस टाइप के मैंने 4 क्वेश्चन तो आपको सोल्व करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करो, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा। यहाँ पर दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। और आगे क्या बोल रहा है, यदि 10 लड़के और आ जाते हैं तो 10 लड़के और आ गए तो नया रेशियो क्या बन गया, 6:5 बन गया। अब देखो अपने पास लड़कियां पहले भी 5 थी, अब भी 5 है, तो लड़के की संख्या समान है। अब देखो फिर कैसे करेंगे, पहले 4 थे लड़के, अब 6 हो गए, तो कितने बढ़ गए, रेशियो में 2 बढ़ गया। रेशियो के अकॉर्डिंग अपने पास 2 बढ़ा है,
लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बढ़ रहे हैं 10, तो 2 का मान किसके बराबर है 10 के बराबर है, तो 1 का मान कितना आ गया 5। अब मैं यहाँ से क्या पूछा है कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या पूछी है तो मैं यहाँ से 5 का मान पूछा है, तो यहाँ से मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई अपने पास 25 आ गई। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है। अपने पास टोटल छात्र कितने हैं 504 है। अगर इनको लड़कों लड़कियों के अनुपात में बांटें, रियल में देखें कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, तो कौन से अनुपात में बांटेंगे 11:13 में बांटेंगे। तो 504 तो टोटल है, और यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना दे रखा है 11:13 अपने को यहाँ पर दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर रियल में देखूं कि कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, तो 11:13 में बटेंगे ये। तो रेशियो में टोटल कितना है, रेशियो में टोटल है 24। तो 24 का मान किसके बराबर दे रखा है 504 के बराबर है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, मुझे पहले गर्ल्स का मान चाहिए, तो यहाँ से गर्ल्स का मान कैसे निकालेंगे 504/24, और यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करूंगा 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। तो 24 से कट गया 2 टाइम और 1 टाइम, तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई 21 × 11, तो 11 एकम 11, 11 × 22, 22 से 23, तो अपने पास गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई 231 आ गई। हमें यहाँ से बॉयज़ की संख्या निकालनी है, तो सेम पैटर्न अपने पास कैसे करेंगे 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास यहाँ से बॉयज़ की संख्या आ जाएगी। तो 13 × 1 13, कैरी 1, 13 × 2 26, 26 से 1 27, तो अपने पास बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई 273 अपने पास बॉयज़ की संख्या आ गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दे दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। यानी कि लड़कों और लड़कियों का अपने पास रियल में आ गया 231 लड़कियां हैं और 273 लड़के हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है 12 लड़कियों को और एडमिशन दे दिया जाए। लड़के पहले थे उतने अभी लड़के हैं, और यहाँ पर लड़कियों की संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर 4 और 243, और लड़के जितने पहले थे उतने ही अभी है। अब देखो ये किससे कट रहा है, मेरे पास ये 4 से 3 से कट रहा है, 3 से 24 8 और 1, और यहाँ से 9 और 1, तो अपना पास नया रेशियो कितना आ गया 81:91 अपना आंसर आ गया। ये अपना आंसर होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर अपने लड़कियों और लड़कों का अनुपात दे रखा है, तो अपने को क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दे कि अनुपात किसका देना है किसके साथ, तो अपने को जो यहाँ पर दे रखा है रेशियो वही अपना यहाँ पर आंसर होगा। कभी कभार क्या देता है रेशियो तो वो लड़कियों और लड़कों को दे देता है, लेकिन लास्ट में किसका रेशियो पूछ लेता है उल्टा पूछ लेता है लड़कों और लड़कियों का रेशियो बताओ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में
प्रवेश ले लिया, और लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया, 6:5 हो गया। तो बताओ कितने लड़कों ने विद्यालय को छोड़ दिया। करो भाई। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने स्कूल में है, 660 है। तो अपने पास 660 लड़के हैं टोटल, इसमें लड़के भी शामिल है और लड़के भी शामिल है। हमें नहीं पता कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर ये दे रखा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है, 13:9 दे रखा है। तो अपने पास बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दे रखा है, 13:9 दे रखा है। तो हमें अगर रियल में लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी है तो यहाँ से 13 और 9 का सम कितना हो गया, 22। 660 किसका मान है, 22 का मान है। तो 22 से कट गया 30 टाइम। अगर हमें यहाँ से बॉयज की संख्या निकालनी है तो 30 गुणा 13, तो बॉयज की संख्या कितनी आ गई, 390। और मुझे यहाँ से गर्ल्स की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, 30 गुणा 9। तो यहाँ पर गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई, 270। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये अपने पास बॉयज और गर्ल्स की संख्या आ गई, लेकिन ये बोल रहा है 30 लड़कियां और आ जाती है, तो कितने लड़के स्कूल छोड़ के जाएंगे। तो अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे कि अपने पास लड़के 390 है और यहाँ पर लड़कियां कितनी है, 270 है, लेकिन अपने पास 30 लड़कियां और आ जाती है। तो अपने पास नया अनुपात कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। तो अपने पास कितने लड़के स्कूल छोड़ के गए, तो यहाँ से इस तरह से फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर वाले को मिटा रहा हूँ मैं। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 5 को 0 तो 0, 9 गुणा 5 45, कैरी 4, 5 गुणा 3 15, 15 4 19, तो 1950 माइनस 5x बराबर, यहाँ से कितना आ गया, ये इनको अपन ऐड करेंगे 270 और 30 को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 300, और 300 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया 1800। तो ऐसे 5x का मान किसके बराबर आ गया, 150 के बराबर आ गया। तो x का मान कितना आ गया, अपने पास 30 आ गया। तो कितने लड़कों ने इस विद्यालय छोड़ा, तो ऐसे हम बोल देंगे 30 लड़कों ने विद्यालय को छोड़ा था। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, सी अपना ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहां तक आ रही होगी बात समझ में। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाए, 6:5 हो जाए। तो अपने पास कॉलेज के यूनियन में कितने विद्यार्थी है, 48, और यहां से अनुपात कितना दे रखा है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है अपने को, यहाँ से बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 5:3 है। हमें रियल में नहीं पता कि कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, लेकिन हमें यह पता है कि जो लड़के और लड़कियों का रेशियो होगा वो 5:3 में होगा। तो यहाँ पर 48 को 5:3 में आसानी से बांट लेंगे। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो में सम कितना होगा, 8। तो 8 का मान किसके बराबर दे रखा है, 48 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान किसके बराबर आ गया, 48/8। मुझे यहाँ से पहले बॉयज की संख्या निकालनी है, तो किससे गुणा कर दूंगा, 5 से गुणा कर दूंगा। तो 8 से कट गया 6 टाइम। तो ऐसे बॉयज की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। और मुझे गर्ल्स की संख्या निकालनी है, तो ऐसे 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई, 6 को 3 से करूंगा, 5 से 6 को 3 से। तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई अपने पास, 18 आ गई।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 6:5 हो जाए, कि अपने पास लड़के जितने पहले थे लड़के तो उतने ही रहने चाहिए। और यहाँ पर ऐड क्या कर रहे हैं, लड़कियों की संख्या ऐड कर रहे हैं, तो 30/18 प्लस अक्स लड़कियां और ऐड कर रहे हैं, तो नया रेशियो क्या बन के आ गया, 6:5 बन गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे 5 × 30 150 बराबर 18 × 6 108 प्लस 6x। तो यहाँ से 150 में से 108 माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, 42। किसके बराबर आ गया, 6x के बराबर आ गया। और ऐसे में अक्स का मान निकालूंगा, तो अक्स का मान कितना आ गया, अक्स का मेरे पास अक्स का मान आ जाएगा 42/6, यानी कि अक्स का मान अपने पास आ गया 7। तो कितनी लड़कियों की संख्या और ऐड करेंगे, 7 लड़कियां और ऐड करेंगे अपने पास, तो अपने पास नया रेशियो क्या बनेगा, 6:5 बन के आएगा। इस क्वेश्चन को फिर इस तरीके से हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन है उनको बेसिक से ही करना आप, तो वरना कंफ्यूज होगे एग्जाम में। ये अपने पास 52 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या बोल रहे हैं, एक क्लब में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है, 5:6 है। यदि 22 महिलाएं क्लब को छोड़ देती है तो अनुपात उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे, पहले वो अपने को कितना दे रखा था, 5:6 दे रखा था, अब कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। तो यहां से देखो, यहां पर मेन और वुमेन का अनुपात कितना है, 5:6 है। और यहाँ से क्या बोल रहे हैं, 22 महिलाएं क्लब को छोड़ देती है, तो कितनी महिलाएं क्लब को छोड़ रही है, 22 महिलाएं क्लब को छोड़ रही है। तो अपने पास नया रेशियो क्या बन जाएगा, 6:5 बन के आ जाएगा। अब मुझे एक चीज़ का पता है कि क्लब को महिलाएं छोड़ रही है, तो पुरुषों की संख्या अपने पास समान होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे वाले 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नीचे वाले 5 से ऊपर वाले 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे कर दो मल्टीप्लाई। अगर इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, मेन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, 30, और यहाँ से कितना आ गया, 36 आ गया। 22 महिलाएं क्लब को छोड़ रही है, तो यहाँ से इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से 5 से, इस 5 से नीचे मल्टीप्लाई करें और इस 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे कितना आ गया, 30 आ गया। और ऐसे कितना आ गया, 25 अपने पास आ गया। अब देखो, पहले महिलाएं कितनी थी, 36 थी, अब कितनी हो गई, 25। तो कितनी महिलाओं ने क्लब छोड़ा रेशियो में, 11 ने। और 11 का मान किसके बराबर दे रखा है, 22 के बराबर दे रखा है अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 11 का मान 22 के बराबर दे रखा है, 1 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 22/11। और यहाँ से क्या पूछ रहा है, क्लब में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या पूछ रही है, 30 का मान पूछ रहा है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 से कट गया 2 टाइम। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया, प्रारंभ में क्लब में पुरुषों की संख्या थी 60 अपने पास। जब भी अपने पास नया रेशियो बन जाए तो पुराने वाले को भूल जाया करो, फिर हम जो भी काम करेंगे वो नया रेशियो पर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। पीछे इस टाइप का मैं क्वेश्चन करवा के आ गया हूं आपको। एक क्वेश्चन, 480 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है। यदि इस विद्यालय में 3 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो अब लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। टोटल कितने दे रखे हैं, 480। तो अपने पास जो 480 विद्यार्थी है, हमें नहीं पता कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं,
लेकिन अपने को यहाँ पर इनका रेशियो दे रखा है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 7:9। तो अपने पास गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो टोटल कितने दे रखे हैं, 480 दे रखे हैं, और यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स की का रेशियो कितना दे रखा है, 7:9 दे रखा है। तो अपने पास बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या 7:9 में आएगी अपने पास। तो रेशियो में बॉयज़ और गर्ल्स का सम कितना है, 16। तो 16 का मान किसके बराबर दे रखा है, 480 के बराबर है। तो मुझे बॉयज़ की संख्या निकालनी है, तो 480/16, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मुझे यहाँ से गर्ल्स की संख्या निकालनी है, तो 480/16, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 9 से। तो अपने पास यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स की रियल में संख्या आ जाएगी, कितने बॉयज़ थे और कितनी गर्ल्स थे। तो 16 से कट गया, 16 थी 48, 30 टाइम। तो बॉयज़ कितने हैं, 210 अपने पास बॉयज़ है, और यहाँ से गर्ल्स कितनी है, 16 से कट गया 30 टाइम, तो 30 गुणा 9। तो ऐसे गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई, 270 अपने पास आ गई। तो यहाँ पर बॉयज़ आ गए 270 और गर्ल्स कितने आ गई, 270 अपने पास आ गई। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विद्यालय में 3 लड़कियों को और प्रवेश दिया जाता है। तो अपने पास 3 लड़कियों को और प्रवेश दे रहा है। लड़के जितने पहले थे उतने ही अब है। तो लड़के कितने हैं, 210 पहले थे और 210 अब है, लेकिन लड़कियां 3 बढ़ गई, कितनी हो गई, 273 अपने पास हो गई। हम 3 लड़कियां और ऐड करें तो कितनी लड़कियां आ गई, 273 आ गई। अब देखो अपने को ऐसे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो पूछा था, तो यहाँ से 3 से कट रहा है मेरे पास ये 70 टाइम, और 3 से कट रहा है 9 और 1 टाइम। तो यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात कितना आ गया, अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 70:91 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अपन यहाँ से पहले बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या निकालेंगे, फिर इसमें 3 गर्ल्स को और ऐड कर रहे हैं, जितने बॉयज़ पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, पचपन नंबर क्वेश्चन। ये जो आपकी एग्जाम हुई थी डी ग्रुप की 2020-21 एनटीपीसी की हुई थी, सभी वही क्वेश्चन है, वहीं से लिए हुए क्वेश्चन है सारे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या के साथ अनुपात कितना है, 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई है, तो नया अनुपात क्या हो गया, 5:2 हो गया। तो क्लब में अब महिलाओं की संख्या क्या होगी। यहाँ पर क्या पूछा है, क्लब में अब महिलाओं की संख्या कितनी होगी। तो जो बाद में है उसका मान पूछा है, ऐड करने के बाद में। तो निकालो, अपने को यहाँ से महिलाओं और आदमियों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हो रही है, तो 300 महिला को शामिल कर दो क्लब में। तो नया रेशियो कितना आ गया, 5:, अच्छा इधर ऐड होगी महिलाएं, तो 5:2 अपने पास रेशियो बन के आ गया। अब यहाँ पर देखो अपने को रेशियो समान नहीं करना पड़ेगा मेन का, जितना पहले मेन 2 थे अब भी कितने 2, तो अपने पास रेशियो समान है। तो पहले महिलाएं 3 थी, अब कितनी हो गई 5, तो कितनी महिला को ऐड कर रहा है, 2 को। 2 का मान किसके बराबर है, 300 के बराबर है, तो 1 का मान किसके बराबर आ गया, 150। हमें यहाँ से क्या पूछा है कि बाद में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 5 का मान पूछा है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया 750 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा।
अपन यहाँ पर महिलाओं को ही ऐड कर रहे हैं, तो पुरुषों की क्वांटिटी अपने पास सेम रहेगी। तो पहले पुरुष 2 थे, अब भी पुरुष कितने हैं? 2। तो अपने पास पहले से ही यह संख्या समान दे रखी है, तो समान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। एक विद्यालय में 720 छात्र हैं, जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 7:5 है। तो कितनी लड़कियों को और शामिल किया जाए कि यह अनुपात 1:1 हो जाए? तो पहले यहाँ से रियल में लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लो, बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकालो यहाँ से। तो अपने पास टोटल कितने छात्र है? 720 है। और यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है? 7:5 दे रखा है। हमें नहीं पता कि विद्यालय में कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, लेकिन हमें यहाँ पर टोटल दे रखा है और यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। जो 720 लड़के हैं और लड़कियां हैं वो 7:5 के रेशियो में बटेंगे। तो यहाँ पर 12 का मान किसके बराबर है? इन दोनों का सम कितना है? 12। तो 12 का मान किसके बराबर है? 720 के बराबर है। मुझे यहाँ से बॉयज की संख्या निकालनी है पहले, तो कैसे निकालूंगा? 720/12 किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे यहाँ से गर्ल्स की संख्या निकालनी है तो 720/12 किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। तो अपने पास यहाँ से बॉयज और गर्ल्स की संख्या आ जाएगी रियल में कितने थे। 12 से कट गया, 12 गए 72। तो बॉयज कितने थे? 60 × 7, तो 420 तो बॉयज थे। और गर्ल्स कितनी थी? कितने टाइम कट गया? 60 टाइम। तो यहाँ से गर्ल्स कितनी आ गई? अपने पास आ गई 300। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कितनी लड़कियों को और ऐड करें कि अपने पास अनुपात कितना हो जाए? 1:1 हो जाए। तो बॉयज को तो जो पहले थे उतने ही रखने हैं। लड़कियां कितनी ऐड की जाए? तो मैं ऐसे अक्स लड़कियां और ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास अनुपात कितना आ गया? 1:1 आ गया। अब मैं ऐसे इस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसे कितना आ गया? 420। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसे 420 आ गया बराबर 300 प्लस अक्स आ गया। तो मैं इस 300 को इधर लेके आऊँगा, तो 420 में से 300 माइनस करूँगा, तो ऐसे कितना आएगा? 120। तो ऐसे कितनी लड़कियों को ऐड करेंगे? 120 लड़कियों को और ऐड करेंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आगे की बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा। यहाँ पर क्या दे रखा है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ से कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को? मैं तीसरी संख्या को मान रहा हूँ 100 मान रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 130। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 160। हमें ऐसे क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। दोनों संख्याएं कौन सी? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। तो 10 से 10 कट गया, तो ऐसे कितना आ गया? 13:16 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना आ गया? 13:16 आ गया अपने पास। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान रखना, कमी भी दे सकता है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% अधिक है, तो पहली व दूसरी संख्या से अनुपात बताओ।
यानी कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना होगा। तो मैं ऐसे मान रहा हूँ, तीसरी संख्या मान रहा हूँ 100। अब पहली संख्या 40% अधिक है, तो 100 का 40% कितना होता है 40, तो कितनी आ जाएगी 140 आ जाएगी। और दूसरी संख्या पहले तीसरी संख्या से 60 अधिक है, तो कितनी हो जाएगी 160। तो अपने पास पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो आ गया। हमें ऐसे पूछा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ, इन दोनों का अनुपात बताना है। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 7 टाइम और 2 से 8 टाइम, तो अपना आंसर कितना आ गया 7:8 अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं, आपके सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं पहली बात तो, और सारे क्वेश्चन आसान है, इस बात का आप ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, मिलते कल की क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर।